तो शरद पवार के इस्तीफे के बाद अब हलचल तेज हो चुकी है। आपको बता दें, शरद पवार ने 3 दिनों का समय मांगा है और ऐसे में सुप्रिया सुले और बाकी और नाम लगातार आगे आ रहे हैं। वो एक आगे की अब कमान देने की बात कही जा रही है, लेकिन शरद पवार ने 3 दिनों का समय मांगा है। देखिए, अध्यक्ष पद की रेस में प्रफुल्ल पटेल भी आगे हैं, अजीत पवार का नाम भी आगे चल रहा है और सुप्रिया सुले भी है, लेकिन ये 3 दिन बाद साफ होगा कि किसको कमान मिलती है। बीते दिन अपने इस पद से एकदम उन्होंने शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया था और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का ऐलान बीते दिन हुआ था दोपहर में, जिसके बाद एक जबरदस्त तरीके से हलचल हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपना अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूं। अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद अभी ये जिम्मेदारी किसको मिलती है, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शरद पवार का इस्तीफा बीते दिन, तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन किसे मिलेगी कमान, ये बड़ा सवाल। के चुनाव से पहले महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में एनसीपी के कप्तान शरद पवार ने ऐसा दांव चला जिससे हर कोई चौंक गया। मुंबई के यशवंतराव चव्हाण सेंटर में शरद पवार ने अपनी आत्मकथा के विमोचन में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाया। अचानक एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। महाराष्ट्र की सियासत के बड़े खिलाड़ी कहे जाने वाले शरद पवार ने अपने दांव से सियासी गलियारे में खलबली मचा दी। उनके इस्तीफे के ऐलान होते ही एनसीपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। कई भावुक हो गए क्योंकि किसी को पता नहीं था शरद पवार इतना बड़ा फैसला लेने वाले हैं। हमें किसी को पता भी नहीं था। बोलते वक्त उन्होंने 1 मई 1960 से शुरुआत की और कल की तारीख थी 1 मई 2023। तब तक का थोड़ा सा जो कुछ आज तक हुआ उसमें से जो आप साहब को बताना चाहिए था वो साहब ने बताया। हमें भी थोड़ा सा लगा कि साहब ने 1 मई 1960 से शुरुआत करके 1 मई 2023 तक क्यों आए साहब, लेकिन बाद में पता चला ये सब बताते वक्त साहब ने बोला कि मेरा एज अभी 83 हुआ है, कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, इसीलिए पार्टी का जो जिम्मेवारी है प्रेसिडेंटशिप की वो मैं उसका इस्तीफा दे रहा हूं। पवार 24 साल से एनसीपी की कमान संभाल रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पद छोड़ने का फैसला ले लिया। सवाल उठ रहा है कि पार्टी में खींचतान की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया या इसके पीछे उनकी सियासी चाल। वजह चाहे जो भी हो, पवार के फैसले से महाविकास आघाड़ी में हलचल तेज हो गई है। जब सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक होकर बीजेपी का सामना करने के लिए एकजुट हुए हैं, यूपीए और बाकी फ्रेंडली पार्टीज उद्धव ठाकरे के साथ में जब ये सभी लोग एकजुट होकर फैसला करने के मनस्थिति में है, तब उनका रेजिग्नेशन एक सीनियर और एक अनुभवी नेतृत्व जब रिटायर होता है तो उसका एक वैक्यूम निश्चित तौर पर लगेगा। शरद पवार जी हमें लगते थे कि आखिरी सांस तक वो सामाजिक और राजकीय जीवन में रहेंगे और हमेशा एक विचारधारा के साथ लड़ते रहेंगे, ऐसा ही हमें लगता था। लेकिन आज उन्हें किस वजह से इस्तीफा दिया ये बताना मुश्किल है, लेकिन इसमें एमवीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी राष्ट्रवादी के जो उनके पार्टी के अंतर्गत जो भी डिसाइड होगा उसके अंतर्गत जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो एमवीए के साथ रहेंगे, ये हमारी उम्मीद है। कि पार्टी अंतर्गत मामला है, उस बारे में हम अभी कोई वक्तव्य करें तो अच्छी बात नहीं है। पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर सियासी सनसनी तो फैला दी है, लेकिन इतना सभी मानते हैं कि ये महज पवार का इस्तीफा नहीं है। इस्तीफे के आगे और पीछे की लंबी सियासी कहानी का नया अध्याय है, क्योंकि एनसीपी नेता पवार के भतीजे अजीत पवार के पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी।
कहा जा रहा था कि अजीत अपने साथ 40 विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं और इन सब के बीच पवार ने इस्तीफे का ऐलान किया तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या शरद पवार ने इस्तीफा देकर नए गठबंधन का रास्ता खोल दिया है। सवाल इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था रोटी पलटने का वक्त आ गया है, सही समय पर रोटी ना पलटो तो कड़वी हो जाती है। आज महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी है लेकिन कल का पता नहीं। और इन बयानों के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही नया अध्यक्ष चुनने के लिए कमेटी का गठन किया। हालांकि उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के बड़े नेता नहीं चाहते कि वो पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ दें। उन्हें मनाने के लिए कई दांव चले गए, जिसके बाद शरद पवार ने सोचने के लिए 2 से 3 दिन का समय मांग लिया। जो मांग है कि मैंने इस्तीफा वापस लेना चाहिए, उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। अब 2 से 3 दिन में शरद पवार क्या फैसला लेने वाले हैं, इस पर सभी की नजरें हैं। लेकिन उनके इस्तीफे के ऐलान से महाविकास अघाड़ी में खलबली मच गई। सवाल खड़े हो रहे हैं कि पवार की पार्टी की जिम्मेदारी छोड़ने के बाद क्या महाविकास अघाड़ी टूट जाएगी? क्या खास रणनीति के तहत में पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है? और सवाल ये भी कि पवार के बाद अब आगे एनसीपी की कमान आखिर कौन संभालेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।